नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है बड़ी अपडेट का। आज विधानसभा चुनाव की 9 सीटों के उपचुनाव के नतीजे आ गए, जिसमें 7 सीटों पे भाजपा को जीत मिली, तो वहीं 2 सीटों से समाजवादी पार्टी को जीत मिली। लेकिन सोचने वाली बात है कि जहां एक तरफ विपक्ष ये दावे कर रहा था कि वो 9 की 9 सीट जीतेगी, तो वहीं भाजपा की जीत ने कहीं ना कहीं सवालों के घेरे खड़े कर दे कि आखिर समाजवादी पार्टी की कहां कमी रह गई। इसके साथ भाजपा की सबसे बड़ी जो जीत वो निकल कर आई है, बता दें कि वो कुंदर की सीट है। बता दें कि 31 साल बाद उस सीट से भाजपा को जीत मिली है, जो बहुत बड़ी मानी जा रही है। इसके साथ योगी आदित्यनाथ का जलवा भी देखने को नजर आया। बता दें कि इस बार की विधानसभा के उपचुनाव की जो जीत है वो पूरी तरीके से ये कहने में आ रहा है कि योगी आदित्यनाथ के जो कौशल नेतृत्व की वजह से ही है। बता दें कि इस बार का उपचुनाव काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि भाजपा को 7 सीटों पर जीत मिली है। बता दें कि जब यूपी में लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ था, तो योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठने लगे थे कि सरकार बड़ा या फिर संगठन। दिल्ली बनाम लखनऊ की चर्चा तेज हो गई थी। लखनऊ लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 29 सीटों का नुकसान हुआ था, तो वहीं अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी। लेकिन आज की 7 सीटों की जीत ने कहीं ना कहीं भाजपा का मनोबल बढ़ा दिया है। ले चलते हैं आपको सीधे मुरादाबाद, जहां से हमारे संवाददाता अब्दुल वाजिद बता रहे। अब्दुल, क्या कहना है वहां पे, क्योंकि एक बहुत बड़ी जीत नजर आई, बहुत बड़ी जीत देखने को मिली भाजपा की, और ये इतिहास में दर्ज रहेगा क्योंकि 31 साल बाद भाजपा को वहां से जीत मिली। क्या कहना है इसके बारे में और इसको किसका श्रेय जाएगा? देखिए, जब हम मुरादाबाद की कुंदर की विधानसभा सीट की बात करते हैं तो इसके लिए हमें इतिहास में जाना पड़ेगा। और इतिहास ये कहता है कि 3 दशक पहले यहाँ पर राजा चंद्र विजय सिंह, जो भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी थे, वो बाई इलेक्शन जीते थे, जिसके बाद 30 साल तक भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर खाता नहीं खोल पाई थी। इससे पहले बहुजन समाज पार्टी से एक प्रत्याशी थे जिन्होंने यहाँ पर जीत दर्ज कराई थी। उसके बाद लगातार यहाँ पर समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा। अगर मौजूदा दौर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर मौजूदा दौर में अब सिनेरियो यहाँ का बदल चुका है। समाजवादी पार्टी का जो मुस्लिम गढ़ कहलाता था, जो मुरादाबाद की कुंदर की विधानसभा कहलाई जाती थी कि समाजवादी का गढ़ है, अब उस पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। और ये एकाएक ही नहीं हुआ है। दरअसल यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी से जो प्रत्याशी रहे ठाकुर रामवीर सिंह, वो और हाजी रिजवान जो समाजवादी पार्टी से थे, ये चौथी बार ऐसा मौका था जब आमने सामने थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लगातार 3 बार हारते रहे, उसके बाद भी हिम्मत नहीं हारी और लगातार वोटरों के बीच में रहे। खासतौर से मुस्लिम समुदाय के जो वोटर थे, जो लोग थे, उनके बीच में रहे, उनकी समस्याओं को सुनते रहे। और नतीजा ये हुआ कि आज मुरादाबाद की कुंदर की विधानसभा की सबसे बड़ी जीत, यूपी की 9 सीटें ही नहीं बल्कि देश की सबसे बड़ी जीत दर्ज कराई है। 1,40,000 के आसपास इन्होंने जो वोट है वो प्राप्त किया। ये कह सकते हैं कि 1,40,000 वोटों से ऐतिहासिक जीत दर्ज कराई है। उसमें कई फैक्टर माने जा रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा फैक्टर मुस्लिम फैक्टर है, जो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जो नारा था, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उस नारे पर भरोसा करने के बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ गया है। और जो समाजवादी पार्टी का वोट था वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ ट्रांसफर हुआ है। जी अब्दुल, और जब से उपचुनाव की तारीखें सामने आई थी, जब से तैयारियां चालू हो गई थी, तभी से सपा ने एक नैरेटिव सेट कर रखा था कि जो एक विशेष समुदाय है उसके लिए भाजपा अच्छा नहीं कर रही है, भड़काने का काम किया था। लेकिन जो कुंदर की सीट से नतीजा निकल के आया है, क्योंकि 11 प्रत्याशी मुस्लिम समुदाय के थे, उनपे एक प्रत्याशी हिंदू था और वही जीत। ये एक कहने वाली बात होगी कि सपा के गढ़ में जाकर एक बड़ी कील होपने का काम किया है भाजपा प्रत्याशी ने।
जी बिल्कुल, यकीनी तौर पर ये समाजवादी पार्टी का किला कहा जाता था। कुंदर की विधानसभा मुरादाबाद की जो 6 विधानसभाएं हैं, वो पूरा का पूरा मुरादाबाद की अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी का किला कहा जाता था। जी। हालांकि इसमें जो कुंदर की विधानसभा है उसमें वोट परसेंटेज की बात की जाए तो 60 से ज्यादा जो मतदाता है वो मुस्लिम समुदाय के हैं और किसी भी प्रत्याशी की हार जीत में बड़ा फैक्टर अहम रोल अदा करते हैं। इस पर खास बात यह है कि जो तुर्क बिरादरी है उसमें भी एक बड़ा जो फैक्टर है वो तुर्क बिरादरी है किसी भी हार और जीत का। इसीलिए जितनी भी पार्टियां थी उन्होंने कोशिश ये की कि मुस्लिम समुदाय में तुर्क बिरादरी के जो प्रत्याशी है उन्हें चुनावी मैदान में उतारा जाए। समाजवादी पार्टी ने भी यही किया। जहां तक किले के भेदने की बात है, किले के ढाने की बात है, ये अपने आप में बड़ी और ऐतिहासिक जीत है। जिस तरीके से ठाकुर रणबीर सिंह ने यहाँ पर जीत दर्ज कराई है, मुस्लिम वोटों का जो भरोसा था यानी जो एतमाद था उसे हासिल किया है और उसे वोटों में तब्दील किया है, तभी ये ऐतिहासिक जीत बन पाई है। 1,40,000 वोटों से जीत दर्ज कराना ये अपने आप में जी अब्दुल, और ऐतिहासिक बहुत पल है। बड़ी जीत। और इसके साथ ही अगर इसी के साथ ही अगर दावों और वादों की बात की जाए तो लगातार जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं चुनाव से पहले इस तरह के दावे करती हैं कि 9 सीटें हम जीत रहे हैं और 10 सीटें हम जीत रहे हैं। हालांकि इससे पहले लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा जी बिल्कुल। अब्दुल, हमारे साथ प्रयागराज से हमारे संवाददाता नितेश जुड़ चुके हैं। नितेश, क्या माहौल है? 9 सीटों पर से 7 सीटों पर भाजपा को जीत मिली, क्या कहना है इसके बारे में? कैसा माहौल है इस वक्त प्रयागराज का? देखिए, प्रयागराज की अगर बात करते हैं तो प्रयागराज में इस समय भाजपा के में खुशी की लहर है। कुछ ही देर पहले अभी भाजपा के प्रत्याशी दीपक पटेल के द्वारा खुली कार में एक विजय जुलूस भी निकाला गया है। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा जो फैक्टर है जो कि 9 में से बड़ी विजय मिली है भाजपा को। यहाँ पर जिस तरह से भाजपा के जो नेता थे, जो मंत्री थे, जिस तरह से उन्होंने मेहनत की है उसका ये रिजल्ट है, ये परिणाम उनको मिला है। और भाजपा ने इस उपचुनाव में बड़ी जीत दर्ज किया और वो भी लगभग 85% मार्जिन के साथ में इस जीत को दर्ज किया है भाजपा ने। जी अब्दुल, क्या कहना है इसके बारे में? क्योंकि एक बहुत बड़ी जीत और 31 साल बाद भाजपा को जीत मिली है कुंदरकी में, क्या माहौल है? जनता का क्या कहना है? क्योंकि सवाल तो अभी भी खड़े हो रहे हैं भाजपा की जीत को लेकर। सवाल खड़े हो रहे हैं और सवाल खड़े होते रहेंगे जी। लेकिन सच्चाई यही है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं रणबीर सिंह, उन्होंने जीत दर्ज कर ली है और बड़े मार्जिन से जीत दर्ज कर ली है। और इसी के साथ ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अब ये नारा दिया जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम साथ आएगा और भाजपा का कमल खिलाएगा। एक नए नारे के साथ भाजपा ने यहाँ से इसकी शुरुआत कर दी है और ये बड़ी बात है। और बड़ी बात इसलिए भी है कि समाजवादी के गढ़ में इस तरीके से। जी अब्दुल, आवाज आ रही है आपको? चलते नितेश के पास। नितेश, योगी आदित्यनाथ पर बराबर सवाल उठ रहे थे क्योंकि नफरत की राजनीति करते हैं, बटेंगे तो कटेंगे करते। क्या लगता है कि इस बार का नारा पीडीए पे भारी नजर आया? देखिए, योगी आदित्यनाथ ने जो नारा दिया था कि कटेंगे तो बटेंगे, कहीं ना कहीं पीडीए के ऊपर वो भारी पड़ता हुआ दिखाई पड़ा। और पूरे चुनाव में अखिलेश यादव के द्वारा कई सभाएं की गई, कई बार ट्वीट किया गया, कई नारे दिए गए, मगर योगी सरकार की तरफ से जो दिया गया नारा था, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो नारा दिया कि कटेंगे तो बटेंगे, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि हम सब एक हैं तो सेफ हैं। तो कहीं ना कहीं इस नारे का कोई भी तोड़ नहीं निकाल पाया विपक्ष, और उसका जो नारा दिया गया था योगी आदित्यनाथ के द्वारा, उसका परिणाम ये मिला कि भाजपा ने उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में एक बड़ी जीत दर्ज की है। और कहीं ना कहीं 2027 को लेकर के जो कहा जा रहा था, तो ये सेमीफाइनल की तरह ये चुनाव देखा जा रहा था। तो भाजपा ने बड़े मार्जिन के साथ में यहाँ पर इस चुनाव में जीत दर्ज की है। जी अब्दुल, क्या लगता है, क्योंकि इस बार भाजपा को उन जगहों से जीत मिली है जहां पे विपक्ष पूरी तरीके से भाजपा को खत्म करने में जुटा हुआ था, क्या लगता है कहां कमी रह गई विपक्ष की कोशिशों में? जी देखिए, लगातार जिस तरीके से विपक्ष हमलावर था, कहीं ना कहीं एक बड़ा
उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी ने 7 सीटों पर जीत दर्ज की है। तो कहीं ना कहीं रणनीति में कोई ना कोई चूक रही है। हालांकि हारने वाली पार्टी के लिए यही कहा जाता है कि कहीं ना कहीं चूक रही है और जो जीतता है वही सिकंदर कहलाता है। और कभी कभी हम इस तरीके से भी देखते हैं कि जब लक और नसीब साथ देता है तो कहीं ना कहीं जो जी अब्दुल, आवाज आ रही है? जी जी नीतीश, वजह क्या रही सपा की हार की फूलपुर सीट? क्योंकि फूलपुर सीट पे भरोसा था कि जीत हो जाएगी, लेकिन आखिरी समय में ऐसा क्या हुआ कि सपा को हार का सामना करना पड़ा? फूलपुर सीट में मुस्तफा सिद्दीकी को जिनको टिकट दिया था सपा ने, वाकई में बड़े नेता हैं और 3 बार के विधायक रह चुके हैं। बसपा सरकार में भी उनकी अच्छी एक छवि थी, मगर यहाँ पर इस बार जो प्रचार प्रसार किया पीडीए को लेकर के जो बयान दिए गए, मगर लास्ट सिचुएशन आते आते जो MY समीकरण होता है समाजवादी पार्टी का, उस MY समीकरण पे फिर से ये लोग आए, जिसका खामियाजा ये इनको मिला कि भाजपा ने जो यहाँ पर फूलपुर सीट थी, कहीं ना कहीं यहाँ पर पूर्वी वोटर, पटेल वोटरों की जो संख्या है वो काफी अच्छी खासी है। मुस्लिम वोटर भी है, मगर पूर्वी वोटर इस बार जो वोटर था वो कहीं ना कहीं इस भाजपा के समर्थन में उतर गया और एक तरफा यहाँ पर एक तरह से देखा जाए मुकाबला तो कांटे का था, मगर जो जीत हुई उसमें दोनों ही पार्टियों ने अपनी पूरी दमखम लगाया, दोनों पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी, मगर जो जीत का सहरा सजा वो दीपक पटेल के सर पे सजा। भाजपा ने बड़ा दाव लगाया था। फूलपुर सीट अपने आप में खुद एक मायने रखती है और फूलपुर सीट हॉट सीट कही जा रही, क्योंकि आपको मैं बता दूं आजादी के बाद से कांग्रेस की ये सीट रही है, उसके बाद में कांग्रेस पे इसका कब्जा रहा है। कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन जो था वो इस सीट को लेकर के एक तरह से ज्यादा ही कहा जा सकता है आत्मविश्वास एक जो उनका था वो कहीं ना कहीं इससे उनको मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत उठानी पड़ी है। जो अति आत्मविश्वास था कि हमारा यहाँ पर कब्जा रहा है, हम इस सीट को निकाल लेंगे, ये जो आत्मविश्वास उनका था ये उनको नुकसान दे गया और भाजपा ने पूरी कसर जो अपनी थी पूरा एक तरह से पूरा का पूरा जो समर्थन था उसको जुटाने में पूरा समर्थन जुटाने में अपने आप को पूरी तरह से जनता के बीच में जो प्रत्याशी थे दीपक पटेल उन्होंने झोंक दिया। कई सभाएं हुई और कई इस तरह की रैलियां हुई, जिसका परिणाम दीपक पटेल को जीत के तौर पे यहाँ पर मिला। जी बिल्कुल नीतीश। अब्दुल, सपा मुखिया का ये आरोप कि जनता खुश नहीं है भाजपा की जीत से, क्योंकि जनता को भी लगता है कि ये धोखाधड़ी हुई है। क्या कहना है कि मुरादाबाद की जनता का क्या कहना है भाजपा की जीत से? देखिए, इस जीत से साफ जाहिर है कि जनता ने वोट किया है, भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है और इसमें खास तौर पर मुस्लिम समुदाय ने वोट किया है। हालांकि इस तरह से एलिगेशन लगाना राजनीतिक पार्टियों की फितरत रहती है और राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर इस तरह के एलिगेशन भी लगाती है, लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का 7 सीटों पर जीत जाना, ये पीडीए यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक का जो फॉर्मूला था वो फ्लॉप और सुपर फ्लॉप यहाँ साबित होता हुआ दिखाई दिया है। जी, और कहना गलत नहीं होगा कि इस बार जनता ने बटेंगे तो कटेंगे का साथ दिया है कि इस बार ना वो बटेंगे और ना कटेंगे। नीतीश और अब्दुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग खबर पे नजर बनाए रखिएगा, हम फिर आएंगे आपके पास। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट, उपचुनाव के नतीजों के बाद अखिलेश यादव ने अपने एक्स पर पोस्ट लिखा। अखिलेश यादव ने लिखा कि असत्य का समय हो सकता है लेकिन युग नहीं। ये अखिलेश यादव ने अपने एक्स पर लिखा कि असत्य का समय हो सकता है, असत्य का युग नहीं हो सकता। देखने को मिला चुनावी राजनीति का सबसे बड़ा विकृत रूप देखने को मिला इस बार के उपचुनाव में, ये अखिलेश यादव का कहना। इलेक्शन को बनाया गया करप्शन का पर्याय। अखिलेश यादव ने ये एक्स पर अपने पोस्ट किया कि इलेक्शन का ये पर्याय बना करप्शन का। इनके हथकंडे तस्वीरों में कैद होकर दुनिया में उजागर हुए। ये अखिलेश यादव ने अपने एक्स पर ट्वीट सीधा निशाना साधा भाजपा सरकार को लेकर। कहा कि असली संघर्ष तो अब शुरू हुआ है।
अखिलेश यादव का कहना है कि असली संघर्ष अब शुरू हुआ है। बांधो मुट्ठी, तानो मुट्ठी और पीडीए का करो उद्घोष, एक नया नारा अखिलेश यादव की तरफ से। एक बार अखिलेश यादव ने दोहराया, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। अखिलेश यादव ने कहा अगर जुड़ेंगे तो जीतेंगे। ये अपने एक्स पर पोस्ट लिखा उपचुनाव के नतीजों के बाद अखिलेश यादव ने। दिल्ली से बड़ी अपडेट, वायनाड जीत पर प्रियंका गांधी ने अपने एक्स पर लिखा पोस्ट, मैं आपके प्यार और विश्वास से अभिभूत हूं। प्रियंका गांधी ने लिखा, आपके प्यार और विश्वास से अभिभूत हूं, मैं सुनिश्चित करूंगी कि आपको ये अपनी जीत लगे। प्रियंका गांधी का कहना, मैं संसद में आपकी आवाज बनने के लिए उत्सुक हूं। सभी कार्यकर्ताओं को सहयोग के लिए धन्यवाद दिया प्रियंका गांधी ने। एक बड़ी जीत प्रियंका गांधी को। उन्होंने लिखा, सभी ने पूरी मेहनत और लगन से काम किया और सभी का शुक्रिया। आपने मुझे प्यार और साहस दिया, आपके उसके लिए आभार। बता दें प्रियंका गांधी ने सभी को आभार व्यक्त किया। मिर्जापुर से बड़ी अपडेट, मंझुआ सीट में कड़े संघर्ष के बाद भाजपा की जीत। बीजेपी प्रत्याशी सुचिस्मिता मौर्य की जीत हुई। भाजपा प्रत्याशी है सुचिस्मिता मौर्य, जिनकी जीत हो गई उपचुनाव में लेकर सपा की डॉक्टर ज्योतिबेन को 4922 वोटों से हराया। बीजेपी प्रत्याशी सुचिस्मिता मौर्य को 38.55% वोट मिले। सपा की डॉक्टर ज्योतिबेन को 36.11% वोट मिले। ये बड़ी जीत भाजपा की। ले चलते हैं आपको अपने संवाददाता अभिनव के पास। अभिनव, भाजपा की एक बड़ी जीत 7 सीटों पे। कहा जा रहा था कि 9 सीटें जीतेगी सपा का। ये सपा का खुद का कहना था कि हम 9 की 9 सीटों जीतेंगे, लेकिन ऐसे में 7 सीटें भाजपा को मिलना क्या दर्शाता है? देखिए, सीसामऊ और करहल में समाजवादी पार्टी जो है वो सीट बचाने में अपनी कामयाब हो गई है, लेकिन अन्य सभी सीटों पे समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। भाजपा ने देखिए 7 जो विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ उनमें 7 जगह पे उसने जीत हासिल की। हालांकि सबसे ज्यादा चर्चा अब जो है वो कुंदरकी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव की है, जहाँ पे सपा प्रत्याशी ने आरोप लगाया था कि जो पोलिंग है वो सही से नहीं हुई है। वहाँ पे तमाम गड़बड़ियों के आरोप जो है वो सपा प्रत्याशी हाजी रिजवान की ओर से लगाए गए थे। 65% यहाँ पे मुस्लिम वोटर हैं इस विधानसभा सीट पे, और जो वोटिंग हुई है उसके बाद देखिए यहाँ पे जो बीजेपी प्रत्याशी रामवीर सिंह है वो करीब 1,38,000 वोटों से यहाँ पे जीते हैं, और उनका मार्जिन ऐसा बताया जा रहा है कि फाइनल आंकड़ा जो है आने पे और बढ़ सकता है। तो देखिए ये एक बहुत बड़ा उलटफेर कुंदरकी में है, जहां करीब 21 साल बाद जो भारतीय जनता पार्टी है उसका कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है, और समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा। उसका गढ़ माना जा रहा था कुंदरकी सीट, और कुंदरकी पे इस तरह से बीजेपी की इतनी प्रचंड जीत नवों विधानसभा में सबसे बड़ी जीत हुई है वो कुंदरकी में हुई है। तो ये अपने आप में देखिए एक चौंका देने वाली खबर है, और इसको देखिए लगातार जो राजनीतिक जानकार है वो इसका विश्लेषण अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। अन्य सीटों की बात करें, कुंदरकी में 11 प्रत्याशी मुस्लिम थे और 1 प्रत्याशी हिंदू थे और उनकी जीत एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है सपा के लिए कि कहां कमी रह गई। बिल्कुल, देखिए समाजवादी पार्टी तो पीडीए फॉर्मूले के तहत ही टिकट बांटने में जुटी थी, लेकिन कई जगहों पे अन्य पार्टियों ने उसका खेल बिगाड़ दिया। सबसे पहले मीरापुर की बात करें तो वहां पे आरएलडी प्रत्याशी मिथिलेश पाल विजयी हुई। उनके विजयी होने में बीजेपी और आरएलडी की तो मेहनत है ही, लेकिन उसमें देखिए बसपा और असुद्दीन ओवैसी की पार्टी और चंद्रशेखर रावण की पार्टी ने भी बहुत योगदान दिया है। वहां पे 18,000, 25,000, 30,000 ऐसे करके जो वोट इन लोगों ने काटे हैं, ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का ही वोट था जो इकट्ठ के उधर चला गया। तो इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को इन तमाम सीटों पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी तरह अगर फूलपुर की बात करें तो देखिए फूलपुर सीट पे भी वोटों का काफी बंटवारा हुआ। मंझुआ सीट की बात करें, वहां देखिए बीजेपी के लिए बसपा प्रत्याशी दीपू तिवारी ने चुनौती पेश की। वहां पे ब्राह्मण वोट मूव हुआ, बीजेपी से हट के वहां दीपू तिवारी बसपा जो कैंडिडेट है उन पे भी वोट गया। तो कह सकते हैं कि फूलपुर, कटहरी और मंझुआ जैसी सीटों पे बसपा प्रत्याशी ने ठीक ठाक वोट काटा, जिससे सपा को दिक्कत ज्यादा हुई। और वहीं मीरापुर की बात करें तो वहां पे देखिए असुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने निर्णायक भूमिका निभाई मीरापुर और कुंदरकी दोनों जगह, और आरएलडी प्रत्याशी
मिथिलेश पाल की जीत में देखिए चंद्रशेखर रावण की पार्टी का भी योगदान है, क्योंकि उनके प्रत्याशी ने काफी जो वोट है वो हासिल किया, जिससे सपा का नुकसान होता चला गया और उतने का ही लगभग मार्जिन था जिससे मिथिलेश पाल विजयी हुई। 2 सीट देखिए कटहरी और मंझवा, यहाँ बहुत कांटे की टक्कर थी, यहाँ जीत हार का मार्जिन बहुत कम रहा, लेकिन अन्य सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़े मार्जिन के साथ जीत हासिल की है। कुंदरकी में देखिए लाखों वोटों की लीड हुई, वहीं गाजियाबाद में करीब 70,000 से अधिक वोटों की जीत हुई। तो देखिए भारतीय जनता पार्टी का मनोबल है जो है वो हाई है। सीएम योगी ने आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम बातें कही। उन्होंने फिर अपने उसी नारे को दोहराया, बटोगे तो बटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। जी अभिनव, क्या लगता है कि भाजपा और सपा ने उपचुनाव में ये तय किया था कि जो भी हमारे गठबंधन है हमारे ही प्रत्याशी खड़े होंगे, गठबंधन के किसी भी प्रत्याशी को नहीं खड़ा करने दिया गया था। अगर क्या लगता है अगर सपा के साथ गठबंधन किए हुए पार्टियों ने अपनी सीट ली होती, उन्हें सीट मिली होती, तो क्या ये समीकरण कुछ बदल सकते थे? बिल्कुल, देखिए समाजवादी पार्टी जो है वो अकेले इस चुनाव को लड़ रही थी, इसलिए और समाजवादी पार्टी को दिक्कत हुई। अगर आप देखिए आरएलडी से सपा का गठबंधन होता, चूंकि अब आरएलडी सपा की गठबंधन में नहीं है, जब 22 में गठबंधन था तो मीरापुर में सपा आरएलडी का संयुक्त गठबंधन जीता था, लेकिन अब वो बीजेपी के साथ है आरएलडी, तो यहाँ पे भी आरएलडी जीत गई। इसके अलावा फूलपुर की बात करें तो देखिए वहां पे पल्लवी पटेल जो है उनकी नाराजगी जो है वो समाजवादी पार्टी को कह सकते हैं महंगी पड़ी। अगर पल्लवी पटेल भी सपा के साथ होती तो चूंकि पटेल बाहुल सीट है, कुर्मी बाहुल, तो एक पटेल समाज में मैसेज रहता और वहां भी देखिए सपा अकेले ही चुनाव लड़ी। इसी तरह अन्य सीटें भी देखिए चंद्रशेखर रावण है, वो मीरापुर में उन्होंने समाजवादी पार्टी का खेल बिगाड़ने की कोशिश की और देखिए वो उसमें कामयाब भी रहे। अगर सपा समय रहते चंद्रशेखर रावण को अपने साथ शामिल करा ले जाती तो आज मीरापुर के भी चुनावी नतीजे कुछ और होते, वहां इस तरह से परिणाम नहीं आता। बहरहाल अब समाजवादी पार्टी सिर्फ 2 सीटों पे चुनाव जीत पाई है, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने 7 सीटों पर जीत हासिल की इस उपचुनाव में। जी अभिनव, क्योंकि इन नतीजों के बाद अब कहीं ना कहीं गठबंधन में भी अनबन देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो हरियाणा चुनाव के बाद देखने को मिला था कांग्रेस और सपा के बीच, अब हो सकता है इन नतीजों के बाद फिर से सपा और कांग्रेस के बीच कुछ नाराजगी देखने को मिले। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस पार्टी जो है वो तो अब समाजवादी पार्टी की ओर से इंतजार कर रही है कि सपा अगला अपना कदम क्या करेगी। हालांकि समाजवादी पार्टी भी गठबंधन को बरकरार करके रखेगी, क्योंकि देखिए जब अकेले चुनाव लड़ा तो क्या स्थिति हुई ये सभी ने इस उपचुनाव में देख लिया। क्योंकि जब 27 का विधानसभा चुनाव है तो सपा को सबको एक साथ लेके चुनाव लड़ना पड़ेगा। लोकसभा चुनाव में जब यूपी में अखिलेश यादव के साथ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी रैली करते थे मंच पे, तब माहौल देखिए दूसरा बनता था। वो माहौल इस बार उपचुनाव में कहीं दिखा नहीं। अखिलेश यादव अकेले ही देखिए मोर्चा संभाले हुए थे, वो भी बहुत अंत के दिनों में अखिलेश यादव ने रैलियां की। आप गौर करें तो सीएम ने देखिए 9 विधानसभा सीटों में करीब 20 से अधिक रैलियां की। तो ये दर्शाता है किस प्रकार से विपक्ष जो है तैयारी कर रहा था। विपक्ष की तैयारियां उतनी तेज थी नहीं, सत्ताधारी पार्टी उनसे अधिक तेज चुनाव प्रचार में जुटी रही। जी अभिनव, योगी आदित्यनाथ को विपक्ष की तरफ से बराबर सुनने को मिलता था कि ये भगवाधारी है, इन्हें मठ पे जाना चाहिए, राजनीति से दूर रहना चाहिए, लेकिन जो नतीजे देखने को मिल रहे हैं वो ऐसे ही लग रहे हैं कि ये सारा जादू तो अखिलेश और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ही है। क्या लगता है कि अब विपक्ष एक बार फिर मुख्यमंत्री पे हावी होगा? देखिए विपक्ष मुख्यमंत्री पर हमलावर इसीलिए होता है क्योंकि मुख्यमंत्री ही हैं जो विपक्ष को हराने का काम करते हैं। सीएम योगी के ही बटोगे तो कटोगे नारे पे ये पूरा चुनाव हुआ। लखनऊ से लेके महाराष्ट्र तक देखिए इस चुनाव का असर जो है वो साफ तौर पे देखा गया। लोगों को लग रहा था कि बटोगे तो कटोगे का नारे का जो है इसका चुनावी असर नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन अगर बात करें यूपी चुनाव की या फिर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की, दोनों ही जगह सीएम का जो नारा है वो काफी सफल रहा उनकी पार्टी के लिए और देखिए दोनों ही जगह जीत मिली। तो फिर से देखिए जो आरोप प्रत्यारोप है वो तो लगते रहेंगे, लेकिन सीएम योगी की जो ये अग्नि परीक्षा थी उसमें सीएम योगी जीत गए हैं। जी अभिनव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बड़ी सफलता भाजपा को मिलते हुए 9 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव हुआ, जिसमें 7 पे भाजपा को जीत मिली। मुजफ्फरनगर से बड़ी अपडेट, मीरापुर सीट से रालोद प्रत्याशी मिथिलेश पाल जीती। रालोद प्रत्याशी मिथिलेश पाल को 84,304 वोट मिले। तो वहीं सपा की सुंबुल राणा को 30,796 वोटों से उन्होंने हराया। 30,796 वोटों से हराया। जहां मिथिलेश पाल को 45.43% वोट मिले, तो वहीं आपको बता दें कि सपा की तरफ से सुंबुल राणा को 28.84% ही वोट मिले।
बीजेपी को सबसे ज्यादा 26.52% वोट मिले हैं। ये बड़ी अपडेट, जहां भाजपा को एक बड़ा आंकड़ा मिलता हुआ आईएनसी को 12% वोट मिले। एनसीपी अजित पवार गुट को 9.28% वोट मिले, तो वही एनसीपी पवार गुट को 11.24% वोट मिले। ये बड़ी अपडेट। शिवसेना शिंदे को 12.44% वोट मिले, तो वही शिवसेना उद्धव गुट को 10.22% वोट मिले। ये वोट के आंकड़े दर्शा रहे महाराष्ट्र में एक भारी बहुमत के साथ जीत। बीजेपी को सबसे ज्यादा 33.20% वोट मिले, जेएमएम को 30.31% वोट मिले। तो वही आईएनसी को 15.53% वोट मिले। ये अपडेट आपको बता दें, महाराष्ट्र से झारखंड चुनाव को लेकर आरजेडी को 3.44% वोट मिले। लखनऊ से बड़ी अपडेट, यूपी उपचुनाव में बीजेपी को मिली एक बड़ी जीत। बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला का जीत के बाद बयान आया। यूपी में अमन, चैन और शांति स्थापित होगी। ये मनीष शुक्ला का बयान का कहना कि अब यूपी में अमन, चैन और शांति स्थापित की जाएगी। जनता ने हमारे कामों पर भरोसा जताया और उसी भरोसे का नतीजा ये जीत है। ये अपडेट आपको बता दें, जहां यूपी उपचुनाव के बाद बीजेपी को एक बड़ी जीत मिली, जिसके बाद मनीष शुक्ला का एक बड़ा बयान आया है। भाजपा प्रवक्ता मनीष शुक्ला का ये बड़ा बयान कि जनता ने भाजपा पर भरोसा दिखाया। उत्तर प्रदेश में हुए 9 सीटों पर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी शानदार प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। 7 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी जो हैं या तो आगे चल रहे हैं या तो जीत चुके हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा के प्रवक्ता मनीष शुक्ला जी मौजूद हैं। सर, बीजेपी ने उपचुनाव में पूरी तरीके से जो लोकसभा चुनाव के परिणाम थे उनका उलटफेर कर दिया है। कई जगहों पे बीजेपी प्रत्याशी जीतते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे सर जीत? देखिए, 7.5 साल से उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार चल रही है। हमारी सरकार ने यहाँ अमन शांति कायम की है, कानून का शासन स्थापित किया है, गरीब कल्याण की योजनाओं को लागू किया है। साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश दंगों का प्रदेश जाना जाता था, वो उत्तर प्रदेश आज उजाले का प्रदेश जाना जाता है। और उस रिपोर्ट कार्ड के आधार पे हम जनता के बीच में गए थे। एक यशस्वी नेतृत्व उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के रूप में और पूरे देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तो जनता ने हमारे कामों पर, हमारे नेतृत्व पे भरोसा जताया है। सर, कुंदरकी मुस्लिम बाहुल्य सीट मानी जाती है। करीब 1 लाख वोटों से बीजेपी प्रत्याशी रामवीर सिंह ठाकुर वहां विजयी हुए। सर, ये चमत्कार कैसे हुआ? क्या मुस्लिम समाज का भी वोट अब बीजेपी को आने लगा? देखिए, लोकतंत्र में जो जनादेश होता है उसका सम्मान करना चाहिए और कुंदरकी की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताया है। अर्थात जो हमारी नीतियां हैं, जो हमारे काम है, उस पर कुंदरकी की जनता ने मोहर लगाया है। सर, करहल और सीसामऊ ये दोनों ऐसे गढ़ हैं समाजवादी पार्टी के जिसको भेदने में आप लोग अभी भी नाकाम साबित हुए। सर, क्या कहेंगे करहल और सीसामऊ में जहां सपा जीती? देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में जनता के आदेश को, जनादेश को सर माथे पर रखना चाहिए। 7 सीटों पर हम आगे हैं, जीत रहे हैं, तो जैसे वो जनादेश हमारे सर माथे पे है, तो जहां हमको पराजय मिली है वो भी सर माथे पे है। जहां हमको हार मिली है उसका विश्लेषण करेंगे और आगे आने वाले चुनाव में वहां भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा, इसके लिए काम करेंगे। तो आप सुन रहे थे भाजपा प्रवक्ता को, जिन्होंने कहा कि जनता के जनादेश का हम सम्मान करते हैं। कैमरा सहयोगी धर्मेंद्र के साथ अभिनव सिंह, प्राइम टीवी, लखनऊ। ये अपडेट आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद मनीष शुक्ला ने क्या कहा आपको सुनाया। उनका कहना कि जनता ने भाजपा पर भरोसा दिखाया है और इस भरोसे पे भाजपा कायम रहेगी। भाजपा कभी भी जनता का विश्वास नहीं तोड़ेगी। यूपी में अब शांति व्यवस्था स्थापित की जाएगी और जो भी विरोधी होगा शांति का, उन्हें सजा भी दी जाएगी। इसके लिए ये बड़ी अपडेट आपको बता दें कि 9 सीटों पर उपचुनाव हुए,
जिसको लेकर 7 सीटों पर भाजपा को जीत हासिल हुई। इसमें सबसे ज्यादा चर्चा में है कुंदर की सीट। कुंदर की सीट 31 साल से सपा का गढ़ मानी जा रही थी। कोई भी पार्टी भेद नहीं पा रही थी। जिस किले को 11 मुस्लिम प्रत्याशी खड़े किए गए थे इस बार पार्टियों की तरफ से और एक हिंदू प्रत्याशी, लेकिन जीत का सेहरा चढ़ा तो भाजपा के सर। बता दें ये सपा के लिए एक बड़ी हार मानी जा रही है, क्योंकि सपा का ये दावा था कि इस बार के उपचुनाव में भाजपा पूरी तरीके से यूपी से सिमट जाएगी, गायब हो जाएगी और 9 की 9 सीट सपा के खाते में ही आएगी। लेकिन नतीजे आने के बाद अब अखिलेश यादव ने एक बार फिर से सवाल उठाया है। अखिलेश यादव का कहना कि ये लोकतंत्र की हार है और पहली बार देखा कि किस तरीके से सरकार अपने मनमाने ढंग से काम कराती है। ये जीत और ये हार बिल्कुल मान्य नहीं होंगे। ये उपचुनाव के जो नतीजे आए हैं ये बिल्कुल भी मान्य नहीं किए जाएंगे और अभी तो ये लड़ाई, ये संघर्ष अभी शुरू हुई है। ये कहना अखिलेश यादव का कि ये संघर्ष का अभी शुरुआत है। बता दें कि यूपी बाई इलेक्शन 2024 रिजल्ट की ये अपडेट, जहां यूपी में सबसे बड़ा उलटफेर कुंदर की सीट पर देखने को मिला। रुझानों को देखते हुए कहा जा सकता है कि बीजेपी ने ये असंभव को संभव कर दिया है। बताएं कि वहीं 31 साल बाद वहां पे कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है। जिस विधानसभा क्षेत्र में 65% मुसलमान वोटर हैं वहां पे बीजेपी की जीत हो गई। ये बहुत बड़ी बात है और ये जनता का विश्वास भाजपा पर, जहां एक नारा दिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कि अगर बटोगे तो कटोगे। विपक्ष ने इस नारे पे सवाल उठाए, विपक्ष ने इसे देश को तोड़ने वाला नारा बताया, लेकिन देश की जनता ने ये कहा कि हम इस नारे के साथ हैं क्योंकि हम ना बटेंगे और ना ही कटेंगे। बीजेपी के ठाकुर रामवीर सिंह समाजवादी पार्टी से काफी आगे चल रहे थे और उन्होंने कुंदर की सीट से जीत हासिल की। बता दें कि वो एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र बताया जा रहा था जहां 31 सालों से सपा का राज चल रहा था, लेकिन उसी किले में इस बार भाजपा ने सेंध लगा लिया। ये बड़ी अपडेट आपको बता रही, ये एक बड़ी जीत मानी जा रही है भाजपा की। ये बहुत बड़ा उलटफेर कि कैसे मुस्लिम माहौल क्षेत्र जिसका पूरा फायदा सपा ने उठाया था। सपा का कहना कि भाजपा देश को तोड़ने की राजनीति कर रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ पे कई सवाल उठाए, आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी रहा। योगी आदित्यनाथ को निशाना बनाया गया कि एक भगवाधारी जिसके बोलने का तरीका सही नहीं है, ये जब बोलता है तो देश में बांटने की राजनीति करता है, साधु संत वाली बोली नहीं है। ऐसे योगी को जो भगवा धारण करते हैं उन्हें मठ पे रहना चाहिए, राजनीति से दूर रहना चाहिए। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने जब अपने कंधों पर चुनाव की कमान संभाली तो उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा और आज महाराष्ट्र में भी योगी आदित्यनाथ का जादू चला और देखने को मिला, जिसकी वजह से भाजपा को एक प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल हुई। इस वक्त भाजपा कार्यालय में जीत का जश्न मन रहा है। ये बड़ी अपडेट, भाजपा में जीत का जश्न मनाया जा रहा है, खुशी की लहर। का कहना है कि जनता ने सच्चाई का साथ दिया, जनता अब बटेगी नहीं, क्योंकि अगर बटेगी तो कटेगी ये नारा काफ़ी अहम माना गया और जनता को इस नारे का काफ़ी सपोर्ट भी मिला है, जिसका अब ये नतीजे आए हैं। आपको सारे दिन चुनाव के नतीजे दिखाए प्राइम टीवी के जरिए कि एक एक पल की किस तरीके से उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में 9 सीटों पर, विधानसभा की 9 सीटों पर उपचुनाव हुए, जो नतीजे आए और नतीजों में ये निकल के आया कि जहां सपा 9 की 9 सीटों पर जीत का
चेहरा बांधने के लिए तैयार थी, जीत के लिए तैयार थी। उसी में से 7 सीटों पर भाजपा ने अपना कब्जा जमा लिया है और वहीं सपा को सिर्फ 2 सीटों पर जीत मिल सकी। लेकिन बता दें कि अखिलेश यादव ने इस पे भी कड़े सवाल खड़े किए। अखिलेश यादव का कहना कि ये हार बिल्कुल भी मान्य नहीं होगा। अखिलेश यादव ने सवाल उठाए कि ये हार बिल्कुल भी मान्य नहीं और ये पूरी तरीके से राजनीति का खिलवाड़ किया गया है सपा सरकार की तरफ से। ये कहा गया है कि भाजपा ने अपने पावर का गलत इस्तेमाल किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुंदरकी सीट की जीत को लेकर कहा कि कुंदरकी में राष्ट्रवाद की विजय हुई है। यह विरासत और विकास की विजय है। हर व्यक्ति को अपने जड़ और मूल की याद आती है। मुझे लगता है जो भूले भटके रहे होंगे उन सब में किसी को अपना गोत्र याद आया होगा, किसी को अपनी जाति याद आई होगी। कुंदरकी की विजय बताती है कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी कहां जाने वाली है। इसके साथ उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव के परिणाम आ गए और कई प्रदेशों में उपचुनाव के नतीजे भी हमारे सामने आए। आज का जनादेश अगर हम यूपी में देखें तो 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, जिसमें भाजपा गठबंधन ने 7 सीटें जीती। इस ऐतिहासिक विजय का श्रेय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन को ही जाता है। दिखाते हैं आपको आप ग्राफिक के जरिए नतीजे। सुरेश अवस्थी हारे भारतीय जनता पार्टी, तो वहीं नसीम सोलंकी को जीत मिली है समाजवादी पार्टी से। सीसामऊ से सुरेश अवस्थी हारे हैं भारतीय जनता पार्टी से, तो वहीं नसीम सोलंकी को जीत मिली है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं नसीम सोलंकी। दीपक पटेल जीते हैं भारतीय जनता पार्टी से फूलपुर सीट से, तो वहीं मुस्तफा सिद्दीकी को हार का सामना करना पड़ा। सपा प्रत्याशी, जहां भाजपा प्रत्याशी दीपक पटेल को फूलपुर से जीत मिली, तो वहां मुस्तफा सिद्दीकी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा। गाजियाबाद में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संजीव शर्मा को जीत मिली, तो वहीं सपा के प्रत्याशी सिंहराज को हार का सामना करना पड़ा। बता दें समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी है सिंहराज जाटव, जिन्हें हार का सामना करना पड़ा गाजियाबाद से। तो वहीं करहल में अनुजेश यादव भाजपा के प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा, तो तेज प्रताप यादव समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी एक भारी बहुमत के साथ जीत की तरफ बढ़े और जीत प्राप्त की। बता दें करहल से तेज प्रताप यादव को एक भारी मतों से जीत मिली है। वहीं कटेरी में धर्मराज निषाद भाजपा की तरफ से जीते, तो शोभावती वर्मा को हार का सामना करना पड़ा। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं शोभावती वर्मा। वहीं खैर विधानसभा सीट से सुरेंद्र दिलेर भाजपा प्रत्याशी को जीत मिली, तो डॉक्टर चारुकैन को हार का सामना करना पड़ा। सपा प्रत्याशी है चारुकैन, डॉक्टर चारुकैन को हार का सामना करना पड़ा, तो वही भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र दिलेर को जीत मिली खैर विधानसभा सीट से। कुंदरकी विधानसभा सीट से जहां रामवीर सिंह को भारी बहुमत के साथ जीत मिली, भाजपा प्रत्याशी है, तो वहीं सपा के प्रत्याशी हाजिर रिजवान को हार का सामना करना पड़ा। बता दें ये कुंदरकी सीट का रिजल्ट, जहां रामवीर सिंह भारी मतों के साथ जीते हैं भाजपा प्रत्याशी है, तो वहीं मंझुआ से सुचिस्मिता मौर्य को जीत मिली भाजपा प्रत्याशी, तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ज्योति बिंद को हार का सामना करना पड़ा। मंझुआ सीट से भाजपा प्रत्याशी सुचिस्मिता को जीत मिली और सपा प्रत्याशी ज्योति बिंद को हार का सामना करना पड़ा।
वही मीनापुर सीट से भी मिथिलेश पाल भाजपा प्रत्याशी। बता दें कि मिथिलेश पाल राष्ट्रीय लोक दल को जीत मिली तो सुम्बुल राणा को हार का सामना करना पड़ा। सपा प्रत्याशी हैं सुम्बुल राणा। राष्ट्रीय लोक दल की सदस्य मिथिलेश पाल को जीत का सामना करना पड़ा। ये आंकड़े हमें दिखाएं कि किसको कहां से कितनी जीत मिली। इसी के साथ आपको बता दें कि भाजपा की जीत के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें प्रधानमंत्री की जमकर तारीफ की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महाराष्ट्र में एक प्रचंड और ऐतिहासिक विजय भाजपा महायुति गठबंधन को प्राप्त हुई। ये छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्शों की विजय है। देश की जनता को प्रधानमंत्री मोदी की नीति, उनकी नीयत, उनके नेतृत्व और निर्णयों पर अटूट विश्वास है। बताते कि एक भारी बहुमत महाराष्ट्र में देखने को मिला भाजपा गठबंधन को एक बड़ी जीत की तरफ, और इसका पूरा श्रेय जहां एक तरफ पूरा विपक्ष योगी आदित्यनाथ को इसका ठीकरा फोड़ता नजर आ रहा है, तो वही भाजपा ने इस जीत का पूरा श्रेय योगी आदित्यनाथ के कंधों पर दिया। और कहीं ना कहीं ये पूरी जीत का श्रेय नरेंद्र मोदी के वचनों का भी दिया कि उन्हीं का कहना था कि सबका एक साथ रहेगा तो विकास भी रहेगा। हमारी रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहे प्राइम टीवी।